Hello everyone, I am Kiranpreet Kaur and I am a commerce graduate. I have done my BCom from Guru Nanak Dev University and I've also passed my exams and now I am pursuing MBA in finance. I have 2 years of experience in teaching accounts. I believe that I am a very knowledgeable and good tutor so that I can pass out my knowledge to every student through this platform that is an academy. Now I present my content plan for class plus 2. So there are total 13 chapters in class plus 2. These are as given below. फर्स्टली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मैंने 6 घंटे दिए हैं। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 टॉपिक्स कवर होते हैं। सेकेंड वन इज फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स को मैंने 5 घंटे दिए हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, थोड़े से तो मैंने लिखे हुए हैं। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड थर्ड वन इज गारंटी। अगला आता है गुडविल। गुडविल छोटा चैप्टर है, इसको मैंने 3 घंटे दिए हैं। इसमें हम सीखेंगे मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन को मैंने 4 घंटे दिए हैं। किसी की बुक में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, किसी की बुक में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक है, इसमें हमने क्या 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 कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्नल रिजर्व्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एक और है दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगला आता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। न्यू पार्टनर को एडमिट करना फॉर्म में। इसको मैंने 6 घंटे दिए हैं। ये काफी बड़ा चैप्टर है और इसमें से काफी पेपर भी आता है, इसलिए मैंने इसमें टाइम ज्यादा दिया है। इसमें सबसे पहले रेशियो कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी, उसके बाद हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कैपिटल अकाउंट। अगला आता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट को मैंने 6 घंटे दिए हैं। उस इसमें हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहला रेशियो कैलकुलेशन, दूसरा आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, तीसरा आएगा कैपिटल अकाउंट, फोर्थ आएगा बैलेंस शीट। ये सीक्वेंस वाइज मैंने आपको सिखाना है। अगला आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, डेथ छोटा चैप्टर है इसलिए मैंने इसको 4 घंटे दिए हैं। इसमें हम सीखेंगे जो कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, और उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट जाती है तो उसका लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये मैं डेथ में सिखाऊंगी। अगला आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, इसमें हम 3 अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन इज कैश एंड बैंक अकाउंट। इसमें बैलेंस शीट कभी नहीं बनती क्योंकि फर्म क्या हो रही है, वाइंड अप हो रही है। अगला आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को मैंने दिया है 10 घंटे। इट्स वन ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर एंड इसमें से काफी पेपर भी आता है। इसमें हम कैसे कैलकुलेशन करने सीखेंगे, शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। अगला आता है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसको मैंने 7 घंटे दिए हैं। इसमें हम सीखेंगे डिबेंचर्स को कैसे इशू करते हैं और कैसे रिडीम करते हैं, ये सीखेंगे। अगला आता है चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। इसको मैंने दिया है 6 से 7 घंटे। ठीक है, इसमें हम क्या क्या कैलकुलेशन करना सीखेंगे, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, पीएनएल अकाउंट बनाना सीखेंगे और थर्ड वन इज नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाना सीखेंगे। अगला कर रही हूँ चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज 10 घंटे दिए हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और ये आपको काफी टाइम भी लगेगा समझने के लिए। इसमें मैं सिखाऊंगी अकाउंटिंग रेशियोज डिफरेंट लेवल्स पे कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये कंपनीज को कैसे हेल्प करती हैं। अगला आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 डील करता है इसमें, और इसको 6 से 7 घंटे लगेंगे पढ़ने में। इसमें मैं 3 एक्टिविटीज सिखाऊंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 3 एक्टिविटीज मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिखाऊंगी। दीज ऑल डन विद 13 चैप्टर्स। अब मेरे पास टोटल कितने घंटे हैं, 100 आवर्स हैं। इसको मैंने 3 केसेस में बांटा है। पहले आपके चैप्टर्स, दूसरा आपकी रिवीजन, थर्ड वन इज योर टेस्ट। फर्स्ट मैंने 13 चैप्टर्स को ऑन एन एवरेज 6 घंटे, टोटल कितने हो गए, 78 आवर्स। अगला होता है रिवीजन। पहले चैप्टर्स करेंगे फिर उसकी रिवीजन करेंगे। रिवीजन टोटल हमारे पास कितनी है, 12 आवर्स रिवीजन के लिए है, ऑन एन एवरेज 1 आवर पर चैप्टर। कितने हो गए, 12 घंटे हो गए। अगला आता है 10 घंटे मैंने टेस्ट को दिए हैं, 10 आवर्स।
1 आवर पर चैप्टर, दैट इज 10 टेस्ट लूंगी मैं। एक आखिरी पे मैं आपका ऑल ओवर 1 टेस्ट लूंगी, दैट इज फुल फ्लेज टेस्ट। These all is sort out with 100 hours. Full fledged 78 plus 12 hours plus 10 hours, it is 100 hours. अगला मैं आपको टॉपिक सिखाऊंगी आज, गुडविल। गुडविल कौन सा ईएस डील करता है? गुडविल से ईएस डील करता है 26, दैट इज इंटैंजिबल एसेट्स। गुडविल या तो कंपनी खुद बनाती है या कोई दूसरी कंपनी को लेकर आती है, तो उसकी रेप्यूटेशन, एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन, सब कुछ उसके पास आ जाता है। ये तो या तो सेल्फ जनरेटेड होगी या तो परचेज्ड होगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो कंपनी खुद बनाती है, परचेज अगर दूसरी कंपनी को खरीदेंगे तो वो उस अपनी गुडविल लेके आएगा, इसको परचेज्ड गुडविल बोलते हैं। ये मैं सारा आपको समझाऊंगी। इसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के भी आगे दो मेथड्स हैं, दैट इज सिंपल एवरेज मेथड, अगला आता है वेटेड एवरेज मेथड। सुपर प्रॉफिट बेचारा अलग से ही है। तीसरा आता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के भी दो मेथड होते हैं, दैट इज एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन हम दोनों तरीके से ही करेंगे। क्लियर? अब हम पहला करने लगे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी पहला पार्ट, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट सबसे इजी है। इसमें हम क्या करते हैं, हम टोटल प्रॉफिट्स को ऐड कर देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ईयर के आपको प्रॉफिट दिए हुए होंगे, हम उसको क्या करेंगे, सम अप करेंगे। क्या करेंगे, सम अप। ये देखो यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 4000, 3000, 5000, 4500 एंड 3500। हम इनको सम अप किया, क्या आया, 20,000 रुपए। हमने ये कितने इयर्स के कैलकुलेट किए हैं, 5 साल के। हमने टोटल लेके किसके साथ डिवाइड करना है, टोटल इयर्स, टोटल नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं, 5 साल। 5 साल से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, 4,000 रुपए। क्या आया, 4,000 रुपए। अब ये 4,000 हमारे पास क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। कभी भी आपने हमेशा याद रखना है, प्रॉफिट टू गुडविल हमने कभी जाना हो तो आपके क्वेश्चन में एक चीज दी हुई होगी, दैट इज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। इसको हमेशा प्रॉफिट को आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज का क्या मतलब होता है, एक इतने इयर्स में एक फर्म सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करेगी। जब हमने ये निकालना हो गुडविल, तब हम नंबर ऑफ इयर्स के साथ प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, गुडविल की अमाउंट आएगी। अगला आओ, अगला आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सेकंड पार्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड का। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेट से ही, नाम से ही आपको पता लगना चाहिए। वेट्स मींस हमने प्रॉफिट को क्या करना है, वेट देना है। वेट कैसे देना है, जैसे प्रॉफिट है 20,000, 24,000, 30,000, 25 एंड 18। हमने इसको क्या किया, वेट्स वेट्स दिए, जैसे 1 2 3 4 5 वेट दिए हमने। अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम प्रॉफिट को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वेट्स के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वेट्स के साथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 3,48,000 टोटल। देखो आप सभी देख सकते हो क्या आता है टोटल, 3,48,000। जब भी हमने वेटेड एवरेज मेथड कैलकुलेशन करनी है, तो हम टोटल नंबर ऑफ इयर्स के साथ नहीं डिवाइड करते, किसके साथ डिवाइड करते हैं, वेट्स के टोटल के साथ। किसके साथ डिवाइड करते हैं, वेट्स के टोटल के साथ। देखो मैंने वेट्स के टोटल के साथ डिवाइड किया, क्या आया, 23200। क्या आया, 23200। अब आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, हमारे पास आ गया यहां तक। हम इसको गुडविल तक पहुंचाना है, तो क्या किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबको समझ में आ गया यहां तक? अगला आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का एक ही फॉर्मूला होता है, आपको हमेशा याद रखना है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मैंने अभी आपको सिखाया, नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR डिवाइडेड बाय 100। देखो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स, जो हमारे पास एसेट्स हैं और जो बाहर वाली लाइबिलिटीज हैं उसको डिडक्ट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। समझ आ गई? अब कैपिटल एम्प्लॉयड को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास रेट गिवन होगा क्वेश्चन में, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पे देखो, जैसे
हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, 16,40,000, जो हमने टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी से कैलकुलेट किया। इसको 10% के साथ मल्टीप्लाई किया, जो कि जनरली आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या आ गया, 1,64,000। सुपर प्रॉफिट में क्या आता है, मैंने आपको बताया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 8 लाख, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,64,000, दैट कम्स आउट टू बी 6,36,000। अब मैंने बताया सुपर प्रॉफिट तो गुडविल कैलकुलेट करना हो तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ इयर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2.5 के साथ, दैट कम्स आउट टू बी 15,90,000। एवरीवन इज क्लियर? Now next, that is capitalization of profit. Capitalization के भी दो मेथड होते हैं, that is average profit and second one is super profit. एवरेज प्रॉफिट आप सभी को कैलकुलेट करना आ गया, पहला स्टेप सेम रहेगा। अब इसको हमने कैपिटलाइज करना है। एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ, डिवाइड करेंगे एनआरआर के साथ। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे, सुपर प्रॉफिट में हमने मल्टीप्लाई किसके साथ किया था, एनआरआर के साथ, बट इन द केस ऑफ कैपिटलाइजेशन हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 100 के साथ। 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। सी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। अब देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो भी रेट ऑफ रिटर्न आपकी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके साथ डिवाइड कर देंगे, दैट कम्स आउट टू बी 2,61,000। नाउ नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट मेथड थ्रू कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट तो मैंने आप सभी को सिखाई दिया है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया, ये देखो यहाँ पे मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 48,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एनआरआर डिवाइडेड बाय 100, ये दैट कम्स आउट टू बी 36,000। सुपर प्रॉफिट को मैंने आपको बताया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कितना है हमारे पास, 48, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 36,000। हमने इनको डिडक्ट किया, कितना आया, 12,000। अब इसकी क्या करनी है, कैपिटलाइजेशन। देखो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 12,000। 12,000 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 100 के साथ, ठीक है, मैंने अभी बताया, और डिवाइड किसके साथ करेंगे, एनआरआर के साथ, दैट इज 12। और हमारी पास कैपिटलाइजेशन थ्रू सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 1,00,000 रुपीज। Now this is all about my presentation. I have covered my goodwill chapter. If you like my presentation, I hope you like it. Thank you and have a nice day.